नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। बड़ी अपडेट है आज की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया फैसला देखने को मिल रहा है। पूरे राजस्थान की बात करूं या फिर पूरे भारत की बात करूं, क्योंकि राजस्थान में भी लगभग 80,000 लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं जो ऑलरेडी रोजगार प्राप्त हैं। बेरोजगार तो यहां पर प्रभावित होने वाले ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो कहीं ना कहीं इस नोटिस के बारे में ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट यहां पर होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का 2011 से भैया एक बड़ा फैसला पेंडिंग में चल रहा था। यहां पर बड़ी अपडेट, फाइनल डिसीजन उसको लेकर देखने को मिल रहा है। जो सरकारी नौकरी प्राप्त हैं, पहले से 8वीं क्लास के टीचर हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। आपको टेट एग्जाम यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होगा। इसके थोड़े से रूल्स यहां पर बनाए गए हैं कि जिनका 5 साल बचा हुआ है नौकरी का, रिटायरमेंट का, भैया उसके लिए अलग रूल है। जिसकी 5 साल से ज्यादा बचा हुआ है उसके लिए अलग रूल है। और दूसरा बात करें यहां पर जो अभी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए भी क्या रूल्स रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात भैया कि भविष्य की बात करते हैं कि जो भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं 3rd ग्रेड शिक्षक को लेकर, तो स्टेट की तरफ से भी एलिजिबिलिटी टेस्ट लगता है। राजस्थान की बात करें रीट लगता है। दूसरा बात करें यहां पर सेंटर की बात करें तो सीटेट लगता है। वहां पर 2 लेवल आपको देखने को मिलते हैं, पहले से 5वीं के लिए, छठी से 8वीं के लिए, यहां पर कक्षा के लिए ये पात्रता परीक्षा आपको देनी होती है। अब आप कहेंगे कि जो ऑलरेडी नौकरी प्राप्त है उनके लिए ऐसा क्यों नोटिस दिया गया है, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया कि पात्रता परीक्षा आपको पास करनी ही पड़ेगी। अब क्या रूल्स हैं, क्या नोटिस है जो सबसे ज्यादा आज शेयर हो रहा है, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाला हूं आसान शब्दों में। जी हाँ, ये देख लीजिए, आज की न्यूज कटिंग है दैनिक भास्कर में। इसमें बोला गया है जो टीईटी क्वालिफाई नहीं, जो टेट क्वालिफाई नहीं है, वो शिक्षक इस्तीफा दें या रिटायर हो, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची है उनको छूट दी गई है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर 5 साल बची हुई है, 5 साल से कम या 5 साल तक बची हुई है आपके रिटायरमेंट में, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो सेवा आपकी बची हुई है शांति से, आरामदायक रूप से आप अपनी पूरी कर सकते हैं। अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको टेट देना पड़ेगा। ये ध्यान रखें। ये रूल्स किसके लिए है? जिनकी 5 साल बची हुई है केवल। लेकिन जिनकी 5 साल से ज्यादा की सेवा बची हुई है उसको लेकर बात करेंगे भैया। यहां पर देखो, यहां पे क्या कहा, जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है वे सभी दायरे में होंगे। हालांकि टीईटी पास करने के लिए 2 साल दिया गया है, इनको समय दिया है कि 2 साल के अंदर आप टीईटी पास कीजिए। नहीं होंगे, नहीं पास करते हैं तो आपको या तो रिटायरमेंट होना पड़ेगा या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बड़ी अपडेट आपको यहां पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसका जो ऑफिशियल जजमेंट है भैया, 2011 से जो मामले पेंडिंग चले आ रहे थे, किस हिसाब से केस आगे तक बढ़ा है, लगातार स्टेट वाइज यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा पहले अपने कोर्ट में यहां पर गया, राज्य सरकार के पास भी काफी फैसले पेंडिंग पड़े थे, वहां पर कोर्ट में भी, राज्य के जो कोर्ट है वहां पर भी पेंडिंग पड़े थे। लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला जो आया है, उन सभी को मिलाकर जो फैसले का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। द इनविजिबल अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका फाइनल नोटिफिकेशन दिया है। और आसानी से आपको, आसानी से मतलब एक तरीके से कहूं, सार में आपको बता दिया, 4-5 लाइनों में सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं। पूरे पीडीएफ का जितने भी पेज दिए हुए हैं सभी का सार भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि मुख्य रूप से क्या पॉइंट होने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट है। देखो, राजस्थान के 80,000 शिक्षक इसके दायरे में आने वाले हैं। ये बड़ा डाटा है। सबसे ज्यादा यूपी के आएंगे इसके तहत। टीईटी 8वीं तक के शिक्षकों पर लागू है। प्रदेश में 80,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक टीईटी नहीं है, उनका टेट पास नहीं है। 9वीं से 12वीं तक टीईटी जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखें। भविष्य में जो भी फैसले होंगे उसको लेकर बाद में बातें होते रहेंगी, लेकिन बात करते हैं नए नियमों के बारे में। देखो, अब इसको आसानी से समझते हैं। 5 साल से कम सेवा वाले शिक्षक, जिनके 5 साल से कम से सेवा शेष बची है अभी, उनके लिए क्या है? टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट। यानी ऐसा अनिवार्य नहीं है भैया, अगर आपको प्रमोशन चाहिए ना तो ही आप यहां पर, क्या नाम है, प्रमोशन या नई नियुक्ति का ही लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टीईटी देना पड़ेगा। बिना टीईटी पास की नौकरी पूरी कर सकते हैं जिनकी 5 साल से कम की सेवा बची हुई है। दूसरा बात करते हैं यहां पर 5 साल से ज्यादा सेवा शेष वाले शिक्षक। ऐसे शिक्षक जो ऑलरेडी नौकरी में है, पहले से 8वीं तक के टीचर हैं भैया तृतीय श्रेणी के, उनको बोला गया है अगर आपकी सेवा 5 साल से ज्यादा की बची हुई तो अब टेट पास करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में टेट पास न करने पर नौकरी खतरे में पड़ सकती है, जिसके लिए पहले बोला गया है या तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं जिनका पहले से टीईटी पास, ऐसे शिक्षक जिन्होंने टीईटी पास कर रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी जारी रख सकते हैं और प्रमोशन भी उनको मिलने वाला है जब भी आप एलिजिबल होंगे उस चीज के लिए।
ठीक है। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का मामला काफी समय से अटका पड़ा है, पहले छूट मिली हुई थी इनको, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। आने वाले समय में तय होगा कि माइनॉरिटी को लेकर क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, उसकी जानकारी जब नोटिफिकेशन आएगा आने वाले समय में तब बात करेंगे। ठीक है। और निष्कर्ष इसका यह निकलता है भैया, अब केवल योग्य और टीईटी पास शिक्षक ही प्राथमिक स्तर पर पढ़ा सकेंगे, यानी टेट जरूरी होने वाला है। अब इसमें एक आसान से शब्दों में आपको ऐसे समझाता हूं कि भैया ऐसे बच्चे जिनके मतलब कि पिताजी थर्ड ग्रेड टीचर है या माताजी थर्ड ग्रेड टीचर है, जिनका टीईटी पास ना हो तो वो भी टीईटी के एग्जाम देने वाले हैं, अगर 5 साल से ज्यादा की सेवा बची हुई है। अगर बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ाई में, यहाँ पर शिक्षक बनने का, थर्ड ग्रेड टीचर से रिलेटेड, उनको भी टीईटी, तो यानी माता पिता बच्चे एक साथ यहाँ पर एग्जाम देने जा सकते हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। 5 साल से कम वालों को छूट है, बाकी सभी को टेट पास करने अनिवार्य होगा, चाहे शिक्षक हो या फिर बेरोजगार हैं तो भी आपको ऑलरेडी वो तो टीईटी पास करना ही, अगर आप पहले से 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो। ये बड़ी अपडेट है। अब एक चीज आपको बता देता हूं भैया, आने वाले समय में जब भी आपकी पात्रता परीक्षा हो तो उसके लिए लग जाइए। पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन जब जारी होंगे तब आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा अभी से तैयारी करते रहेंगे पात्रता परीक्षा की। ज्यादा हार्ड नहीं आता है सिलेबस वगैरह, पैटर्न वगैरह, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पहले से पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन से पहले तो पात्रता आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।